जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं आज के लिए, उनका हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्या बता रखा है। ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है, पार्टनर ने डिसाइड किया है कि हम फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक ए जोन अकाउंट और एक बी जोन अकाउंट बनाना है। इस बार पहली बार एसेट साइड में किसी पार्टनर का लोन आया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो पहले हमेशा की तरह हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो टू सन्ड्री एसेट्स और बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। फिर मैं टाइम और जगह बचाने के लिए सारे एसेट्स खुद ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में करेंगे। एसेट साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा। डेटर्स होंगे 1,80,000 के, प्रोविजन लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा। तो इनका टोटल लगाएं और ये आएगा 9,30,000। ऐसे लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स प्रोविजन तो पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे और लोन ट्रांसफर नहीं होगा। ना ही एसेट वाला बी का लोन ट्रांसफर होगा, ना लायबिलिटी वाला ए का लोन ट्रांसफर होगा। दोनों ही एसेट्स और दोनों ही पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसका इन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो 2,20,000 आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में बताया है कि प्लांट एंड मशीनरी ए ले गया है, तो एसेट्स की ट्रीटमेंट बाय में, बाय एज कैपिटल अकाउंट। कई बच्चे ये ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं वो क्या लेकर गया है, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जब आपको आगे जरूरत पड़ेगी कि कौन सा एसेट चला गया, कौन सी लायबिलिटी रह गई, तो आपको दिक्कत आएगी। ये प्लांट एंड मशीनरी 60% ऑफ बुक वैल्यू में लेकर गया है। बुक वैल्यू है 4 लाख और 4 लाख का 60% होगा 2,40,000। इन्वेस्टमेंट जो है वो बी लेकर गया है, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितने में लेकर गया है 120% में। तो 1,50,000 का 1,20%, 120% 1,80,000। फिर उसके बाद कोई और चीज पार्टनर लेकर गया नहीं, ना लेकर आया ना लेकर गया है। तो बाय को बैलेंस शीट में क्या गिवन है, बैंक गिवन है, तो बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। क्रेडिटर्स को पे करने के लिए उनको स्टॉक दे दिया 75% में और बाकी जो भी बचा उसके लिए कैश दे दिया। क्रेडिटर्स थे 2,10,000 के, इनको स्टॉक दिया कितने में, कितने का स्टॉक है 2 लाख का है। ये 2 लाख का स्टॉक वो 75% में लेकर गए हैं, यानी 1,50,000 में। उन्होंने कहा कि ये स्टॉक 1,50,000 का है। अभी भी क्रेडिटर्स के 60,000 रुपीज देने बाकी हैं। जो वो स्टॉक लेकर गए हैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन जो वो कैश दिया जाएगा उन्हें क्रेडिटर्स को, वो हम यहां दिखाएंगे। अगर स्टॉक वो 2,10,000 से ज्यादा में ले गए होते तो उनको कैश हमें देना पड़ता, तब यहाँ पे रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स करके आ जाता। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट, डेटर रिलाइज 20% लेस, डेटर से 20% कम मिला, डेटर एसेट्स में आएगा, डेटर इसलिए बाय बैंक है में आएगा। डेटर 1,80,000 के थे, 1,80,000 का 20% 36,000 लेस कर दो। एक दो बच्चों की मैं कॉपी चेक कर रहा था, उन्होंने 20% निकाल के ही लिख दिया है, ठीक है। एक उसके बाद ए लोन वॉज पेड ऑफ, नहीं भी लिखा तो तब भी पे करते, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड ये है विद इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। इस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी पे किया गया।
अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे की गई है ए के लोन से तो वो यहाँ पर आएगा, उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, लोन पे नहीं पड़ेगा, उसका सिंपली हमने रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री कर दी होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन ये लिख रहे हैं हम। यहाँ पर आप खाली इंटरेस्ट लिख सकते हो, एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक होगी, इंटरेस्ट निकलेगा, लोन अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 50,000 का लोन है, 50,000 पर 12% से 6 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 3,000। अगर कम पे किया होता तो बाय एज लोन आ जाता। ज्यादा पे कर रहे हैं तो उसका लोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये समझ लो। अगर किसी को और समझ नहीं आ रहा तो एंट्री करके दे सकते हैं। ए का लोन डेबिट होगा 50,000 से, इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह रियलाइजेशन डेबिट होगा 3,000 से, टू बैंक आ जाएगा। तो ए के लोन पे क्या फर्क पड़ा? अगर आप पोस्टिंग करोगे तो रियलाइजेशन में टू बैंक, ए के लोन में टू बैंक, बैंक में आएगा बाय एज लोन बाय रियलाइजेशन। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,000 के, और उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में खत्म हो गया, लास्ट पॉइंट था। अब एक बार देखो, आपने 2 लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, प्रोविजन जो कि पे नहीं करते हैं, क्रेडिटर सेटल हो चुके हैं, और इसका मतलब अब आप टोटल लगा सकते हैं। इसका ये काम आप पूरा कंप्लीट खुद करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप खुद बनाएंगे। मैं जल्दी से आपको कि ए का लोन अकाउंट और बी का लोन अकाउंट कैसे बनेगा वो बना देता हूं। ए लोन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्योंकि ये लायबिलिटी में है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, और ये पूरा पे कर दिया गया इसलिए टू बैंक करके 50,000 आ जाएगा। अगर ज्यादा पे कर दिया जाएगा तो ए के लोन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अभी एंट्री से समझा दिया। कम पे किया जाता, मान लो 47,000 ही पे किया जाता, तो यहाँ आता टू बैंक टू रियलाइजेशन। फिलहाल ये इतना ही आएगा। फिर बीज लोन की बात करते हैं। बीज लोन एसेट में था, इसका मतलब मैंने बी को लोन दिया हुआ है, इसलिए ये डेबिट से स्टार्ट होगा 20,000 का, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो इससे पैसे रिसीव कर लेंगे बाय बैंक 20,000। अगर ये भी कम पे किया जाता तो रियलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता, ज्यादा पे किया जाता तो भी रियलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता। ठीक है, एंट्री करके देख लेंगे। तो इस तरीके से ए का लोन अकाउंट और बी का लोन अकाउंट बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप। मैं जल्दी से बता देता हूं कि बैंक अकाउंट में कैसे कैसे चीजें आएंगी। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में अमाउंट एसेट साइड से आ जाएगी 60,000 की। फिर रियलाइजेशन में बाय बैंक है तो ये टू रियलाइजेशन बन जाएगा। ये टू बैंक है तो ये बाय रियलाइजेशन बन जाएगा। आप चाहो तो इंटरेस्ट को अलग दिखा सकते हो। फिर मैंने आपको हमेशा बताया कि पार्टनर का लोन आता है और दोनों साइड देखते हैं। तो लायबिलिटी साइड देखोगे तो लायबिलिटी में भी पार्टनर का लोन है, एज लोन 50,000, और एसेट साइड में भी पार्टनर का लोन है, टू बीज लोन 20,000। एसेट वाला इधर आ जाएगा क्योंकि पैसे मिलेंगे, लायबिलिटी वाला इधर आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल देखोगे, जिधर टू बैंक आएगा उसके अपोजिट साइड यहाँ पर बाय एज कैपिटल या टू एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल या टू बीज कैपिटल करके आ जाएगा, और दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। इसे आप पूरा करेंगे।